जय हिंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो है आपके लिए। देयर इज एन वर्ड कॉल्ड क्विंटेसेंशियल, दैट मीन्स परफेक्ट वीडियो है ये उनके लिए जिनको लगता है कि वो स्टडी में कमजोर है या उनके पास टाइम नहीं है पढ़ने के लिए। तो आप मिनी जी का ये इंटरव्यू आप जरूर देखिएगा। ये ऑलरेडी कार्यरत है CISF में। काफ़ी हार्ड जॉब होता है ये, थ्रू आउट द डे या थ्रू आउट द नाइट आपको खड़े रहना पड़ता है। बट इनका जुनून देखिए, इन्होंने ये एग्ज़ाम निकाला। ये हमसे जुड़े थे मेंस के समय, और आप फुल वीडियो देखिएगा। आप किसी भी लेवल पे हो और आप कहीं पे भी हो, अगर आपके अंदर जुनून है और सही डायरेक्शन, अगेन आई एम टेलिंग गाइस, सही डायरेक्शन भी आपका होना चाहिए, यू विल इजीली क्रैक दिस एग्जाम। हमारा जो गाइडेड कोर्स है, ठीक है, इसमें ये थी। और अभी जो गाइडेड कोर्स चल रहा है, मैं उनको बोलूंगा कि जितना आपको बताया जा रहा है, जो आपको वीडियो PDF दिया जा रहा है, जो कुछ पेजेस दिए जा रहे हैं, उसको आप पूरी अच्छे तरीके से पढ़िए। करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़िए। करंट अफेयर्स का भी जिम्मेदारी हमने लिया है कि हम आपके दिमाग में छापेंगे। उसका एक एग्जाम्पल आज आपको वीडियो मिल चुका है, ठीक है। तो अगर आपको भी बनना है दरोगा, तो बस मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, और जो हम डायरेक्शन दिखा रहे हैं, जो हम दे रहे हैं, उसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए। जय हिंद। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको हैप्पी टीचर्स डे सर। शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई हो आपको। मैं बहुत खुश हूँ सर। एक्चुअली मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप जैसे टीचर हर स्टूडेंट को मिले, जैसे आप मुझे मिले। क्योंकि आपको भी पता है सर, मेरा मैथ्स कितना वीक था। मैं पढ़ने में भी थोड़ा कमज़ोर थी, क्योंकि एक जॉब करके पढ़ना बहुत मुश्किल होता है सर। टाइम का मैनेजमेंट और बहुत सारे ऐसे चीज़ होता है जो नहीं मैनेज हो पाता है। लेकिन आप हमको स्पेशली बहुत मोटिवेट किए थे पढ़ने के लिए कि आप ऐसे पढ़िए। मैं पढ़ती भी थी सर। और मैं आपको एक बात बताती हूँ सर कि जब हम लोग का एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ गया था, एग्ज़ाम का डेट कैंसिल हो गया था, तो आप हम लोग के लिए एक वीडियो बनाए थे कि आप लोग एक काम कीजिए कि आप लोग का एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ गया है, तो आप लोग जो भी टॉपिक्स है उसको नोट्स बनाइए। और आप कुछ टीचर्स का नाम भी बताए थे, जिसमें से कि एक मेरा फेवरेट सर थे, प्रवीण सर का नाम बताए थे, एडुटेरिया वाले। मैं उनका नोट्स बनाई थी, आप बोले तो मैं उसको पढ़ी और मुझे बहुत बेनिफिट हुआ था सर। सच में बहुत बेनिफिट हुआ था, क्योंकि नोट्स बनाने के बाद पढ़ते हैं तो वो बहुत याद हो जाता है। और आप हम लोग का टेस्ट लेते थे ऑनलाइन, जिसमें कि मैं अटेंड करती थी कभी कभी, डेली तो पॉसिबल नहीं हो पाता था। और आप हम लोग का नाम लेते थे टेस्ट में कि शाबाश मिनी जी, जिससे कि मैं बहुत मोटिवेट हो जाती थी और मैं बोलती थी कि अगला दिन मैं और पढ़ूंगी। आज भी मुझे सर के मुँह से नाम सुनना है टेस्ट में, तो मैं बहुत खुश हो जाती थी सर। और एक बात और आप हम लोग को बताए थे, हम लोग के लिए स्पेशली वीडियो बनाए थे कि आप लोग जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे कोई झील हो गया या फिर कोई युद्ध है, जिससे कि आप लोग को इसे भी याद करने में थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप लोग जब भी पढ़ती हैं तो उसको अपने हाथ पे पेन डाउन कीजिए, जो कि मैं लिखती थी मैं लिख के ले जाती थी अपने हाथ पे, और ड्यूटी में मैं उसको देखती थी, जिससे कि मुझे बहुत ईजिली याद हो जाता था। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि इतनी छोटी छोटी बारीकियाँ तो बहुत कम ही टीचर बताते थे, जो कि आप मुझे बताएं। मैं अगर आज सफल हुई हूँ तो उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है सर। थैंक यू सो मच। बस इतना ही बोलूँगी कि जिसके भी एग्ज़ाम्स है उसको मैं ऑल द बेस्ट बोलूँगी, और अच्छे से पढ़ाई। और सबसे बड़ी बात कंटिन्यूटी सर, डेली जो भी पढ़े डेली पढ़ें। एक दिन पढ़ के एक दिन छोड़ने से तो बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा सर, क्योंकि एक ही टॉपिक पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए। अभी तो टाइम भी है, और आप हम लोग के लिए जो बोले थे उन लोग के लिए भी एक वीडियो बनाइए कि नोट्स बनाएं और उसको पढ़ें, क्योंकि उससे बहुत बेनिफिट होता है सर। ओनली बुक्स पढ़ने से कुछ भी नहीं होता है। यस सर, आप हम मेरे लिए सबसे बड़ी बात वही है सर। मैं इसलिए आपको क्रेडिट दे रही हूँ बार बार, क्योंकि आप हमको बोले थे, हमको नहीं स्पेशली सारे स्टूडेंट्स को बोले थे कि आप, हाँ जी सर, फॉलो तो करना, वीडियो बनाना आपका काम है, करना हम लोग का काम है सर। वही हम पूरा नोट्स बनाना बहुत बड़ी बात होता है सर, बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, जो कि मैं ड्यूटी के बाद। जी सर, खुद का नोट्स है मेरे पास, अभी भी वो नोट्स पड़े हैं सर, जिससे कि मेरी फ्रेंड तैयारी कर रही है, मैं उसको दी हूँ। वो बोलती भी है कि इसको पढ़ने से मुझे बहुत क्लियर होता है, क्योंकि वो मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, और उसको पढ़ने से, फिर बुक्स पढ़ने से बहुत क्लियर होता है, जो कि आप ही बताए थे सर। क्योंकि खुद से इंसान नहीं कर पाता है सर, ये तो मैं बता सकती हूँ। ट्यूशन कोचिंग ये सब हम लोग के बस का बात नहीं है, तो ये आप हमको बताए, मैं तो बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात, हाथ पेन डाउन करके ले जाओ, पढ़ो, जो मैं कभी नहीं भूलती हूँ। मैं आज के डेट में भी वो चीज़ फॉलो करती हूँ सर। मेरे से कोई भी चीज़ याद नहीं होता है, मैं उसको हाथ पे लिखती हूँ और ड्यूटी में उसको देखते रहती हूँ, मुझे जल्दी याद हो जाती है। सो थैंक यू सो मच सर। ये ये सब छोटी छोटी बारीकियाँ। जी सर,
वही चीज़ तो सर उसको हाथ पे लिखिए। मैं तो पूरे अपने हाथ पे लिख के और पूरा शर्ट का बटन लगा के जाती थी और मैं पढ़ते जब भी उसको रिवीजन करती थी तो सच में मैं देखती थी उसको। मैं बोली कितना बढ़िया ट्रिक सर बता दिए हैं। मुझे तो बहुत पसंद आया था सच में। ये सारी चीज़ें आप उन लोग को भी बताइए सर। और मैं भी बोल रही हूँ कि जो भी आप बताते हैं उसको डेली पढ़ें। 1 बार नहीं 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, जिससे कि अच्छे से क्लियर हो जाए। 1 बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होता सर। कोई कितना भी पढ़ने में तेज़ रहे, 1 बार पढ़े वो डेफ़िनेटली भूल ही जाएगा। इसलिए उसको आज पढ़ें फिर कल भी 1 बार पढ़ें, जिससे कि याद हो जाए। या फिर जितने भी लड़के तैयारियाँ कर रहे हैं उनको ऑलरेडी पता होगा कि मुझे ये बुक्स पढ़ने हैं। स्पेशली मुझे कहाँ से पढ़ना चाहिए जहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो मैं बता रही हूँ कि मैं तो पढ़ती थी लुसेंट पढ़ती थी टॉपिक्स और उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ती थी और उसका मैं टेस्ट देती थी, जिसमें से कि 100 क्वेश्चन में से मेरा 95 क्वेश्चन सही होते थे, क्योंकि उसको मैं 1 बार नहीं 2-3 बार पढ़ती थी, क्योंकि मैं थोड़ा वीक थी पढ़ने में। तो मैं एक ही टॉपिक को कम से कम 3 बार पढ़ती थी और 1 बार क्यूज़ बनाती थी। और मैं लड़कियों के लिए तो यही बोलूँगी कि थोड़ा पढ़ने से हाँ सर, मैं 3 बार पढ़ती थी, क्योंकि एक बार ऑब्जेक्टिव आप बोले थे हम लोग को नोट्स बनाने के लिए, तो मैं अपना नोट्स पढ़ती थी, उसके बाद 1 बार बुक पढ़ती थी, फिर ऑब्जेक्टिव को कम से कम मैं 2 बार पढ़ती थी, फिर उसको मैं टेस्ट देती थी, तो मेरा पूरा क्लियर हो जाता था और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ सर। मेरा एग्ज़ाम में तो एकदम थोड़ा भी कन्फ्यूज़न नहीं हुआ, जिससे कि मैं आसानी से। और आप हिंदी के लिए हम लोग को बताए थे, जो कि मैं पढ़ी, तो हिंदी में मेरा तो काफ़ी क्वेश्चन सही हुए सर। बहुत कम ही क्वेश्चन गलत हुए थे। थैंक यू सो मच सर। सच में सर, टीचर्स को सबसे ज़्यादा खुशी होती है, मुझे पता है, और मैं तो बहुत खुश थी। इसलिए मैं जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया मैं सबसे पहले आपको बताई थी, फिर मम्मी पापा को तो कॉल करके बताई कि मैं सेलेक्ट हो गई पापा। मैं सच में दिल से बोल रही हूँ कि आपने जो हमें मैथ्स का और रीजनिंग का वीडियो दिए, उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि मैं मैथ में बहुत वीक थी सर। और कम से कम आपके वीडियो से मैं तो इतना बना देखी, जिससे मैं मेंस क्वालीफाई कर गई। सो थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात सर, बहुत कम टीचर होते हैं जो कि दूसरे का नाम बताते हैं कि आप इसका वीडियो देखिए। मेरे को ये बात सबसे ज़्यादा पसंद आया था सर आपका, कि आप दूसरे टीचर का नाम सजेस्ट किए थे हिंदी के लिए, जीके के लिए। मैं बहुत खुश हो गई थी कि मेरा जो फेवरेट सर है उसका नाम आप बताएं, जो कि बहुत कम टीचर बताते हैं। वो बोलते हैं कि मेरा, और बुक्स के लिए स्पेशली आपने हम लोग को जो बताए थे घटना चक्र, मैं घटना चक्र पढ़ती थी, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे सर। और लुसेंट में भी जो टॉपिक्स आप हम लोग को बताए थे उसका भी क्वेश्चंस आया था, जो कि मैं जानबूझ के गलती करके आ गई थी, थोड़ा सा ध्यान नहीं देने की वजह से। फिर बाद में मैं आपको याद कर रही थी कि सर हम लोग को बोले थे कि ये टॉपिक्स पढ़ लीजिए, अगर मैं अच्छे से पढ़ती तो ये भी मेरा क्वेश्चन सही हो जाता है। बट कोई बात नहीं सर, मैं तो सिलेक्ट हो गई। सर एक्चुअली आप हम लोग को बोलते थे कि देखिए बुक्स पढ़िए और उसका ऑब्जेक्टिव बनाइए, आप हमेशा ये बातें हम लोग को बोलते थे, और टेस्ट दीजिए। तो आप तो हम लोग का ऑनलाइन टेस्ट लेते थे, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता था। मैं जब भी हम लोग को ड्यूटी के आवर में ब्रेक मिलता था तो मैं आपका टेस्ट अटेंड कर लेती थी, मतलब मैं उसी टाइम पर ब्रेक लेती थी। जैसे नाइट में आप हम लोग का 10 बजे टेस्ट लेते थे, तो मैं बोलती थी कि सर मुझे 10 बजे ब्रेक जाना है, तो सर बोलते थे ठीक है जाओ, तो मैं आके आपका टेस्ट अटेंड कर लेती थी। और उसके बाद में आप बोलते थे कि ऑब्जेक्टिव बनाइए। तो उसके लिए तो मैं सर एक बात बताती हूँ आपको कि मान लीजिए जो टॉपिक्स आप हम लोग को पढ़ाएँ और उसका टेस्ट देना है, या मैथ्स हो या फिर कोई जीके हो, तो मैं उसको ड्यूटी में तो सर हम बुक्स लेकर जा नहीं सकते हैं, तो मैं उसका पीडीएफ पढ़ती थी। उसका पीडीएफ पढ़ के और फिर मैं टेलीग्राम पे टॉपिक वाइज क्यूज बनाती थी। आप हम लोग का टेलीग्राम एक स्टार्ट भी किया था सर, जो कि बहुत दिन तक नहीं चल पाया था, तो फिर मैं दूसरे का क्लास ज्वाइन कर ली थी, जिसमें मैं टॉपिक्स वाइज क्यूज बनाती थी, जिससे कि हाँ मुझे बहुत क्लियर होता था। क्योंकि मान लीजिए कोई भी टॉपिक आप पढ़ें तो उसका ऑब्जेक्टिव एक बार बनाने से बहुत ज़्यादा याद होता है। तो हम तो ड्यूटी में वो सारे काम कर लेते थे सर, और घर पे आने के बाद मैं बुक्स पढ़ती थी, और आपके टेस्ट में मतलब जितने भी मैथ्स का क्वेश्चन नहीं बना पाए या फिर मिसलेनियस में कोई क्वेश्चन गलत हो गया, फिर दोबारा मैं उसको देखती थी। और ड्यूटी करने के बाद भी सर, नाइट ड्यूटी आपको तो पता है कि कितना हार्ड होता है। मैं आने के बाद मुश्किल से 3 घंटा सोती थी, फिर जगती थी, फिर पूरे दिन पढ़ती थी, क्योंकि कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा सर। और मोबाइल भी नहीं देखना बिल्कुल, घर पर बातें भी नहीं हो पाती थी। आपकी एक बात हमेशा याद आती थी कि कुछ ही दिन है, मेहनत कर लीजिए फिर चैन से सोइएगा, ये बात हमेशा याद रहती थी। तो हम लोग पढ़ते थे, मैं पढ़ती थी, मैं सोचती थी कि कोई बात नहीं है। सो आपको बहुत दिल से थैंक यू सर। मुझे पता है कि आपके अभी भी बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे सेलेक्ट होंगे, मुझे पता है सर। सर उसके लिए तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि आप हर 5वें दिन या फिर हम लोग के लिए वीडियो बनाते थे, हाँ, कि आप लोग पढ़िए, ये पढ़िए, वो पढ़िए। मैं सोचती थी देखो इसका हो गया, ये मैं सोचती थी कि जब सर हम लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि मन में थोड़ा लगन होना चाहिए, जो कि मैं तो बहुत चाहती थी, क्योंकि मैं यहाँ पर मतलब कि हम लोग कांस्टेबल रैंक के हैं, तो और सारे सर लोग को देखते थे जो सब इंस्पेक्टर हैं, तो मैं सोचती थी कि मैं भी क्यों ना बनूँ। मैं एक दिन आपको बोली भी थी सर कि मुझे स्टार लेना है, तो आप बोले उसके लिए पढ़िए।
मेरा टेस्ट में जब कम नंबर आता था तो आप बोलते थे कि दीपमाला थोड़ा और पढ़िए आप, तो मैं पढ़ती थी। और उसके लिए तो सर थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम काफ़ी लंबा हो गया था, तो पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था। और बाकी लोग बोलते थे यहाँ पे कि देखो बिहार में बहुत सेटिंग होता है, तुम लोग का नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता दूं कि एक बार मैं आपसे बोली थी कि सर मुझे वर्दी पहनने का बहुत शौक था, तो मैं तो पहन ली, लेकिन अब मुझे स्टार लगाना है। तो आप हमको बोले थे कि आप मुझे बोले थे कि अरे आपको स्टार लगेगा, आप थोड़ा पढ़िए। और आप बोले, आप हमेशा ये बातें हमसे बोलते थे, हम लोग से बोलते थे, स्पेशली सारे स्टूडेंट्स को, कि स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। मैं आपको, और आपकी बातों से हम लोग मैं बहुत खुश रहती थी सर, क्योंकि आप हम लोग को हमेशा ये बात बोलते थे कि एक दिन के पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आप लोग कंटिन्यू पढ़िए। तो हम लोग का थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम था, तो फिर भी मैं डेली पढ़ती थी सर। आपका वीडियो, आपके मैथ्स का वीडियो मेरे लिए तो बहुत बेनिफिट हुआ, क्योंकि मुझे मैथ्स कुछ भी नहीं आता था, और आपने इतने कम अमाउंट में हम लोग को वीडियो देते थे। मेरे लिए तो बहुत कम अमाउंट था, क्योंकि मैं तो जॉब करती थी, तो मैं 200 रुपया कुछ ज़्यादा नहीं होता है सर, इसलिए मैं आपके वीडियो ली। लेकिन सच में मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, और मिसेलेनियस का वीडियो और छोटे छोटे ट्रिक्स का वीडियो जो कि पढ़ के ईजिली याद हो जाता था। सो थैंक यू सो मच सर, हम लोग को बहुत बड़ा हेल्प किए हैं आप, मेरे लिए तो बहुत बड़ा हेल्प किए हैं, थैंक यू। हाँ, और सर आप हम लोग को बुक्स बताएं। थैंक यू सर, सच में आप मेरे जर्नी का हिस्सा हैं, क्योंकि आप मुझे बहुत मोटिवेट किए हैं। और स्पेशली आप हमको बोलते थे कि आपको स्टार लगेगा लगेगा, मैं बोलती थी ठीक। हाँ सर, बोले थे सर। और आप एक बात मुझे ये भी बोले थे कि मैं जब एयरपोर्ट आऊँगा तो आपसे मिलूँगा, तो मैं यही सोचती थी कि आप मेरे टीचर हैं, और आप मुझे इतना पढ़ाते हैं। मतलब पढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है सर, सबसे बड़ी बात होता है मोटिवेशन, जो कि आप मेरे लिए नहीं सारे स्टूडेंट्स को देते हैं। और मैं सोची कि सर आएँगे कभी तो मेरे से मिलेंगे, बोलेंगे कि ये मेरी सर। यहाँ पे एक्चुअली सर लोग बोलते थे कि देखो तुम लोग पढ़ती तो हो, लेकिन हो नहीं पाएगा, क्योंकि बिहार में बहुत सेटिंग होता है। मैं बोली कि सर बहुत होता है, लेकिन मेरे को तो ओनली एक ही सीट चाहिए, मुझे बहुत से क्या मतलब है। ये सोच के मैं किसी का बात ही नहीं सुनती थी, मैं तो अपना पढ़ती थी। और मेन बात सर, आपकी वीडियो देखने के बाद एक अलग से एनर्जी मिल जाती थी पढ़ने के लिए। तो मैं तो हमेशा आप हर वीडियो देखती थी, और भी बहुत सारे टीचर्स थे, लेकिन मैं आपका स्पेशली वीडियो देखती थी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी की थी मेरा फिजिकल के टाइम पे, सर मेरे लिए एक वीडियो बनाइए, जो कि आप बनाए भी थे हम लोग के लिए। जी सर, और हम लोग का यहाँ पे मेन बात है कि पढ़ने का टाइम थोड़ा नहीं मिल पाता था, लेकिन फिर भी बोलते थे लोग कि सेटिंग कराने से ही होगा। मैं बोली कि नहीं, पढ़ने से भी होता है। जब हम लोग का फाइनल सेक्शन हो गया तो सब लोग बोलते थे लड़कियों का तो थोड़ा कम छूट भी होता है। मैं बोली कोई बात नहीं, अब तो मेरा सेक्शन हो गया है। हाँ, अब हाँ ये और आप मेन बात सर, आप हम लोग हमेशा बोलते थे कि देखो बॉयज़ लोग का कितना टफ है और गर्ल्स लोग का कितना इजी है, आप लोग पढ़िए। तो मैं सोचती थी कि सर सही बोल रहे हैं, क्योंकि सर एक्चुअली बॉयज़ लोग का बहुत ज़्यादा कट ऑफ था, लड़कियों को तो फिर भी बहुत कम है। ये सोच के तो और पढ़ती थी, और इस बार ज़्यादा सीट भी था और बहुत अच्छा मौका था, तो मैं सोची कि इसको हाथ से नहीं जाने देती थी। जी सर, और आप हम लोग के लिए बहुत किए हैं सर। हम लोग के लिए पीडीएफ क्या बोलते हैं कि टेस्ट बनाने के लिए हम लोग को पीडीएफ बना के देते थे, जो कि मैं बनाती थी। मेरे को बुक्स भी नहीं खरीदना पड़ा था, मैं तो आपका दिया हुआ पीडीएफ से ही मैं अपना टेस्ट भी बनाती थी। मैं बुक नहीं लेती, मैं सच बता रही हूँ। आप हम लोग को डेली दे देते थे, तो मैं उसी को बना के और आपको भेजते भी थे हम लोग आंसर शीट। फिर आप हम लोग को आंसर बताते थे, फिर बताते थे कि देखो आज इतना गलत हुआ है, तो फिर अगला दिन हम लोग ज़्यादा सही करने की कोशिश करते थे। सो सारे क्रेडिट्स मैं तो पढ़ी हूँ, लेकिन टीचर को भी जाता है सर। थैंक यू सो मच। मम्मी पापा, मैं तो घर पे जाके देखिए आपको मैं दिखाई थी आपका फोटो कि मम्मी मैं इनसे पढ़ती थी, और ये सर बहुत अच्छे हैं। मैं अपने भाई को भी बोली, क्योंकि मेरे भाई इस बार देने वाले हैं एग्ज़ाम, तो मैं उनको बोली कि भैया आप इनका वीडियो देखिए। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि सारे टॉपिक्स मतलब कि कोई एक ही टीचर बताए और सारे एग्जाम्स में आज ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक मान लीजिए सर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक क्वेश्चन के लिए भी सेलेक्ट हो जाते हैं कैंडिडेट। हाँ, जो कि मेरे साथ हुआ। आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मुझे एकदम माइंड में याद ही था। जैसे कि रिवर्स से क्वेश्चन आया था, मुझे माइंड में एकदम सेट हो गया था, मैं जाते ही तीनों क्वेश्चन बना दी थी। तो वही मैं भैया को बोली। हाँ, मुझे वो बताया, अब मुझे उसी टाइम से माइंड में एकदम क्लिक हो गया था। मैं जाते ही पहले वही दोनों क्वेश्चन बनाई थी। और मेरे मम्मी पापा तो बहुत खुश हैं सर, क्योंकि मैं जिस प्रखंड में हूँ उसमें ओनली मैं ही सिलेक्ट हुई हूँ, मैं ही अकेले लड़की, जिससे कि मेरे गाँव वाले, मेरे मम्मी पापा और मेरे रिश्तेदार काफ़ी खुश हैं। मुझे बहुत शाबाशी दे रहे थे। अब और यहाँ भी बहुत लोग खुश हैं, CISF में तो सब लोग बहुत खुश हैं, बोलते हैं कि अब तो दीपमाला चली जाएगी, इतना पढ़ती थी, इसको देख के लगता नहीं था कि ये पढ़ती है। जी सर, सब लोग बहुत मोटिवेट हैं। मेरी फ्रेंड वो भी आपसे पढ़ती थी, तो हम दोनों सेलेक्ट हो गए। तो बहुत बहुत आपको आपका थैंक यू।